श्रीमद् सुख सागर अध्याय 31। नरक भोगने के पश्चात प्राणी का क्या हासिल होता है, मुनि कपिल ने बताया। मुनि कपिल बोले, हे माता श्री, जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता है, कभी प्रभु का नाम नहीं लेता, वह मनुष्य नरक भोगते हुए अनेक प्रकार के भयंकर कष्टों को झेलता है। नरक भोगने के पश्चात पशु पक्षी आदि का तन प्राप्त करता है। इस तरह 84 लाख योनि भोगने के पश्चात मनुष्य का जीवन जब उसे मिलता है, देव कपिल जी कहते हैं, मुख से यह सुनकर माता बोली, हे मुनि कपिल, जब संसार में मनुष्य आता है तो यह कैसे पता लग सकता है कि वह स्वर्ग भोग कर आया है या नरक भोग कर। माता की बात सुनकर कपिल जी बोले, हे माता श्री, इस जगत में जो प्राणी काने, कुबड़े, अंधे और दरिद्री हो, वह सदैव चिंताओं में घिरे रहकर कष्ट उठाते हैं। वह समस्त प्राणी नरक भोग कर आते हैं। जो रूपवान, गुणवान, धनवान और धर्मात्मा होकर सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, जीवन आनंद से व्यतीत करते हैं, वे स्वर्ग भोग कर संसार में जन्म लेते हैं। जो सदैव पाप कर्म ही करते हैं, वे नरक भोग कर और इस संसार में जन्म लेकर सदैव कष्ट ही पाते रहते हैं। जो पुण्य कर्म करते हैं, वह स्वर्ग में देवता और गंधर्व बनकर अनेकों प्रकार के सुख भोगते हैं। इस प्रकार दोनों ही कर्म करते हैं, वे स्वर्ग का सुख भोगकर फिर से संसार में जन्म लेते हैं। हे माता श्री, जिनके पाप और पुण्य कर्म नहीं होते, वे आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। माता श्री, आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रभु की कृपा से ही प्राणी बिल्ली, कुत्ता और सूकर आदि का शरीर पाकर सदैव उसी में रहने की कामना करता है। उसी गुणों में एक गुण अवश्य विद्यमान होता है। इन्हीं गुणों के कारण शुभ अशुभ कर्म करने से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, तब तक प्राणी संसारिक मोह माया के बंधन में फंसा रहकर आवागमन के चक्कर से नहीं छूटता। हे मुनि कपिल जी, आप कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे प्राणी को सदैव के लिए इन सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाए। जय श्री कृष्ण।